हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है देख लो। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि अगर हमारे ये जो एरे दे रखा है ना, इसमें किसी भी सब एरे मतलब कि सब एरे का सम अगर जीरो है तो ट्रू दे दो, अगर किसी भी एरे का सब एरे जीरो नहीं है तो फॉल्स दे देना है। ठीक है, अगर मैं बार बार इसका सब एरे निकाल रहा हूं लेकिन हर एक सब एरे जीरो नहीं है तो फॉल्स दे दूंगा, अदरवाइज ट्रू दे दूंगा। ठीक है, अब सब एरे क्या होता है मैंने आपको बताया था कि सब एरे कैसे होगा, -1 1 2 एंड 3। अब यहां से स्टार्ट करेंगे सब एरे बनाना। तो सबसे पहले सब एरे -1 से स्टार्ट होगा, फिर इसके साथ के ये दोनों -1 और 1, फिर ये तीनों -1 1 2, फिर ये चारों -1 1 2 एंड 3। देन अब यहां से स्टार्ट हो गए, अब यहां से स्टार्ट हो गए तो ये बनेगा 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, देन फिर आएगा यहां से फिर 2, फिर 2 3, फिर लास्ट में 3। अब इनमें से देखेंगे कि क्या किसी का सम जीरो है। इसका सम जीरो नहीं है, इसका सम जीरो, देखो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ट्रू दे देगा। ठीक है, बस हमें यही निकालना था। अब इसको कोड में किस प्रकार करेंगे देखो कोड में मैं बेसिकली क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने एरे को लेके जाऊंगा, देन क्या करूंगा, पहला लूप चलाऊंगा एंड सम को मैं जीरो रखूंगा। फिर जो दूसरा लूप रहेगा उसमें मैं हर बार जो सब एरे है उसको प्लस करता चला जाऊंगा, और जब भी मेरा सम जीरो के बराबर होगा तो उस समय मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर वो कभी भी रिटर्न ट्रू नहीं आया तो लास्ट में जाके वो अपने आप ही रिटर्न क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। पब्लिक स्टैटिक बुलियन, बुलियन क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से। तो अब फंक्शन का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देना टू सम जीरो। ठीक है, अब ये क्या लेके आएगा, एक एरे को लेके आएगा ARR, देन फिर क्या करना है हमें, एक इंट n बना दिया जो होगा मेरे एरे के साइज का, एरे डॉट लेंथ, एक फोर लूप चलाऊंगा। अब मैं यहां पर एक सम बना दूंगा जो कि शुरुआत में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और अब मैं फोर लूप चलाऊंगा जो कि स्टार्ट होगा i से, हर बार वो i से स्टार्ट होगा क्योंकि मैं एक सब एरे बनाना चाह रहा हूं, और जाएगा jn तक एंड j++। अब देखूंगा इफ अगर सम करके मेरे पास जीरो आ गया तो रिटर्न ट्रू दे देगा, तो सम डबल इक्वल टू जीरो, तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, और जब ये एरे खत्म हो जाए, ये पूरा लूप खत्म हो जाए तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब यहां पर मैं इनपुट बना लेता हूं, ये इनपुट बना लिया। अब प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, ये वाला जो फंक्शन कॉल होगा। देन फंक्शन कॉल होने के बाद हमें जो भी मिलेगा वो। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, फिर एक बार फिर इसको ड्राई रन करेंगे। नहीं चला, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे तो बनाया ही नहीं है, तो बना लेते हैं। रन करता हूं मैं, देखो रन हो गया, सबमिट करता हूं। एक केस नहीं चला, एक केस किस वजह से नहीं चला, ये देखो क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे सम तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं सम करूंगा तभी तो, और ये शुरुआत में कैसे चल गए, ये फॉल्स के लिए नहीं चल पाया। जिस केस में मुझे फॉल्स देना था ना, उस केस के लिए नहीं चल पाया, क्योंकि ये जो सम है वो यहाँ पे जीरो ही तो है, हर बार जीरो ही रह गया, तो मैंने सम तो किया ही नहीं कुछ। तो सम करना है मुझे, क्या सम करना है, जो भी मेरा सब एरे बनता जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, फिर इसको ड्राई रन कर देंगे, जे। अब मैंने ARR ऑफ जे को ही क्यों सम किया है, क्योंकि देखो ये i से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, और ये पूरे अपने एंड तक जाएगा। मतलब कि ये जो सब एरे है -1, ये सब एरे है, सबसे पहले आया इसके पास, इसने सब में ऐड कर दिया तो ये आया -1, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर आया जे प्लस हुआ 1 तो ये आ गया 0, देन यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार के आगे बढ़ता चला जाएगा एंड प्लस करता चला जाएगा, ठीक है। जब भी 0 मिलेगा तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा, ठीक। और अगर एक बार मैंने लूप चलाया पूरा तो नहीं बना, अब दोबारा कहां से, यहां से स्टार्ट होगा एंड जो सम मेरा है वो 0 बन जाएगा फिर से। फिर ये सम होता जाएगा, यहाँ पे आया 1, फिर अगली बार लूप चलेगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 3, फिर अगली बार लूप चलेगा ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6, ठीक। तो इसी प्रकार ये लूप चल रहा है। अब मैं इसको सबमिट करता हूं, सबमिट हो चुका है। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। एक बार लूप यहां चला है एंड इसके अंदर एक और बार चला है एन टाइम, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, n मल्टीप्लाई n, इसका मतलब n स्क्वायर, बिग ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इस पूरे को सॉल्व करने के लिए मैंने एक भी एरे नहीं लिया है, तो इस वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। तो आज के लिए इस वीडियो में मुझे इसी क्वेश्चन को कराना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आ गया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।